स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है सेट एंड रिलेशन। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, पर हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करने होते हैं मिनिमम टाइम पर हम कैसे कर सकते हैं। तो उसकी वही है कि हमें एक तो प्रैक्टिस होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, तभी हम मिनिमम टाइम पर हम किसी चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि समझ जाए 1 2 3 4 एक कुछ सेट दिया हमें, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 एलिमेंट है में संबंध आर इसका डिफाइन है, इसमें रिलेशन भी डिफाइन कर रखा है उन्होंने। आर दिया 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 एंड 3 3 3 2 और ये संबंध है। तो ये पूछा है रिलेशन कौन सा होगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा बट नॉट ट्रांसिटिव, एंड रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट एंड सिमेट्रिक। तो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं इसमें हमारा रिलेशन कौन सा होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि जो उसके हर एलिमेंट का खुद के साथ खुद इनवर्स होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे जो एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4 है, तो इसमें 1 1 ये भी हमारा है, 2 2 2 2 भी है, 3 3 ये भी है, 4 4 ये भी है। इसके एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है 1 2 एंड 1 2 एंड 1 3 एंड 3 2। तो रिफ्लेक्सिव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एलिमेंट होते हैं खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो ये तो हमारा कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो बन जाएगा। लेकिन अब ये पूछा सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1 2 अगर किसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो उससे एडजस्ट करना चाहिए 2 1 भी उस सेट में होना चाहिए। तो 1 2 इसमें है, तो इस सेट में पूरे सेट के अंदर कहीं भी 2 1 नहीं है, तो यानी कि ये हमारे कैसे सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। अब सिमेट्रिक नहीं हो सकता, हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल मिल गया कि 1 2 सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 बिलोंग टू आर में बिलोंग कर रहा है, बट डज नॉट एम्प्लाई 2 1 एंड डज नॉट बिलोंग टू आर। रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक नहीं हो सकता, तो जहां से सिमेट्रिक है वो हमारे ऑप्शन कैंसिल कर देंगे। सिमेट्रिक नहीं हो सकता, अगर सिमेट्रिक नहीं तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब हम चेक करेंगे ट्रांसिटिव है क्या हमारा रिलेशन। तो ट्रांसिटिव होने के लिए क्या चाहिए, अगर 1 2 है, 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का किसी और के साथ 2 का 2 से रिलेशन है, तो 1 का 2 से रिलेशन होते एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 3 से 1 का 3 से रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, 3 का 2 से रिलेशन है एंड 3 का 2 से है, तो 3 का 2 से नहीं, तो कैसा हो जाएगा हमारा ट्रांसिटिव हो जाएगा बट नॉट। ये हमारा कैसे होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा एंड और सी ए हमारे कैसे हो जाएंगे, सारे ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा समुच्चय आर में ए कमा बी एक रिलेशन डिफाइन है, ए इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6। बी की वैल्यू हमेशा 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एन एन सही उत्तर चुनिए। तो बी की वैल्यू यहाँ पर एक कंडीशन देखा जाए, यहाँ से भी बहुत सारे ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। बी इज ग्रेटर देन 6, ऑलवेज बी इज ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो इसमें जो बी है, बी कितना 4 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसमें बी कितना 8 है एंड 7 है, तो हमारे 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम 3 ऑप्शन में चेक करेंगे हमारी किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए इक्वल टू कितना हमारा, एज इक्वल टू अगर यहाँ 3 रखेंगे तो एज इक्वल टू 3 इक्वल टू बी की वैल्यू 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, तो 3 इक्वल टू 6। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 6 माइनस 8, या इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे कर सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं, a + 2 इक्वल टू बी, यानी कि a में 2 जोड़ देने पर हमें क्या मिलना चाहिए, b एलिमेंट मिलना चाहिए। a में जो a एलिमेंट है x का कोऑर्डिनेट, उसमें 2 जोड़ देने पर हमें b कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए। तो इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो बी इज द राइट ऑप्शन। इसमें 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, इधर 7 आ रहा है, ये नहीं होगा। तो हमारे कौन से होंगे, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है एंड ए सी एंड डी हमारे कैसे होंगे, रॉन्ग ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। तो हमें एक रिलेशन दिया है और सेट दिया, सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट है। तो इसमें रिलेशन ये दिया कि एक्स वाई हमारे सेट आर में बिलोंग करेगा, जो रिलेशन में बिलोंग करेगा, यहाँ पर आर ये वाला आर होगा, एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 कि इसके बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन देखेंगे, ये हमारी इसको हमेशा कोशिश ही कीजिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उनमें जो हमारे किसी ना किसी एग्जाम्पल से उन ऑप्शंस को हम डिस्कार्ड कर दें। तो जितना कोशिश हो सके उतना डिस्कार्ड करने की कोशिश करिएगा। तो पहले हम देखते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव। तो हम यहाँ पर देखो हमारे पास स्पेस बहुत कम है, हम यहाँ पर एक साइड में प्रूफ करते चलते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है कि एक्स का रिलेशन एक्स इज रिलेटेड टू एक्स रिलेटेड होना चाहिए। तो एक्स माइनस के एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हमेशा अगर कोई भी नंबर है खुद से माइनस कर देंगे तो हमेशा 0 के ही बराबर आएगा, यानी कि कंडीशन कैसी हो जाएगी, हमारी रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगी। तो रिफ्लेक्सिव इज ट्रू यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव के लिए आर लिख लिया। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, और फिर उसके बाद ट्रांसिटिव चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे कि अगर कोई भी 2 नंबर लिए, हम जैसे कोई भी 2 नंबर ले लें कि x माइनस के y, हमें ये रिलेशन गिवन है इस लेसन 1, और हमको ये इंप्लाई कर दे कि x y माइनस एक्स भी इसी में बिलोंग करेगा। तो अगर ये मॉड है
तो यहाँ से माइनस साइन का मतलब क्या, माइनस के एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ वाई माइनस के एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या होगा, वाई इज रिलेटेड टू एक्स, वाई भी क्या होगा, एक्स से रिलेटेड होगा, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। लेकिन ट्रांसिटिव, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक भी हो गया लेकिन ट्रांसिटिव। अब ट्रांसिटिव के लिए ट्रांसिटिव शो नहीं करेगी, इसके लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है। काउंटर एग्जाम्पल क्या है, अगर एक्स इक्वल टू 3 लेते हैं, वाई इक्वल टू 2 लेते हैं, जेड इक्वल टू 1 लेते हैं, तो अगर 3 माइनस 2 करेंगे हम, 3 माइनस के 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। एंड 2 माइनस के 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। बट ये 3 माइनस के 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या बचेगा, 2 इज लेस देन 1, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि हमारा क्या ट्रांसिटिव नहीं होगा बट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा बट नॉट ट्रांसिटिव, यानी कि ट्रांसिटिव नहीं होगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बी सी एंड डी हमारे कैसे हो जाएंगे, ये सारे हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 7 में आर एक रिलेशन स्टेप से डिफाइन है। ए तथा बी दोनों ही सम संख्या तथा दोनों ही विषम संख्या हैं। तो दोनों ही सम संख्या होंगी तो रिफ्लेक्सिव, अगर देखो दोनों ही सम संख्या रिफ्लेक्सिव हैं, अगर हम इसमें से रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, वन का वन से रिलेशन होगा, दोनों आड होगा तो हमारा रिलेशन ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि विषम है। 2 का 2 से रिलेशन होगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, 3 का 3 से हो जाएगा, यानी कि हमारी कंडीशन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। लेकिन सिमेट्रिक चेक करेंगे तो अगर हम पहले लेंगे, अगर सम से सम में लेंगे तो वन का हम मान लेते हैं 2 का 4 में रिलेशन है, और तो ये इंप्लाई करेगा 4 का 2 में भी रिलेशन होगा। तो इस टाइप से जितने भी पेयर बनेंगे वो हमारे सिमेट्रिक की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। या वन का हम वन से लेते हैं, वन का ऑड का ऑड में रिलेशन दिया है तो वन का 3 से रिलेशन, तो ये हमेशा इंप्लाई करेगा 3 का 1 से रिलेशन होगा, ऑड का ऑड में रिलेशन होगा। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, खुद का देखो अगर इवन है, हम इवन का सेट लेंगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट सारे इवन के ही होंगे, तो हमारी ट्रांसिटिव कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे अगर हम लेते हैं 2 का 4 से रिलेशन है, दूसरा पेयर लेते हैं 4 का 6 से रिलेशन है, तो इंप्लाई करेगा 2 का 6 का रिलेशन होना चाहिए, दोनों ही इवन नंबर है। तो ऐसे ऑड का भी लेंगे तो हमेशा ऑड भी हो जाएंगे, तो हमारा कैसा होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन एंड ए बी एंड डी कैसे हो जाएंगे, हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है एल किसी समतल में इससे समस्त रेखाओं के एक समुच्चय है तथा संबंध आर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो इसमें ये सब करना है, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांसिटिव होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो कोई भी लाइन है, अगर देखो ये हमारी लाइन है L1 लाइन है, दूसरी L2 लाइन है, तो L2 लाइन ले लेंगे, खुद पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। रिलेशन क्या दिया, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L1 है क्या, L1 L2 पर परपेंडिकुलर होगी, L2 भी वो L1 पर परपेंडिकुलर होगी। L1 लाइन ये खुद पर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होगी, कभी नहीं होगी, तो हमारा कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा कभी भी। सिमेट्रिक देखा जाए, अगर L1 परपेंडिकुलर किस पर है, L2 पर परपेंडिकुलर है, हमारी L2 लाइन है, तो ये L2 भी लाइन हमेशा L1 पर परपेंडिकुलर होगी, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो हमेशा अगर देखेंगे L1 L2 पर लंब है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि L2 हमेशा L1 पर भी लंब है, तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक तो हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे ट्रांसिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर L1 इस लंबवत किस पर है, परपेंडिकुलर टू L2 पर है, और L2 किस पर परपेंडिकुलर है, ये कोई हमारी L3 है, तो L1 इस परपेंडिकुलर, यहाँ पर लिख लेते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, L1 L3 पर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो L1 L3 पर भी परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं L1 L3 की कैसे हैं, पैरेलल है, तो ये हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, ये ट्रांसिटिव नहीं होगा और सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन एंड बी सी एंड डी हमारे कैसे हो जाएंगे, ये तीनों हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि एक्स वाई तल में इससे समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है, कोई एक्स वाई प्लेन है, कोई एक्स वाई प्लेन होगा हमारा, उसमें जितनी भी प्लेन्स हैं उनका समस्त रेखाओं का समुच्चय। एक्स वाई प्लेन में बहुत सारी रेखाएं होंगी, कोई इंटरसेक्ट कर रही होगी, कोई नहीं कर रही होगी, कोई पैरेलल्स होंगी, कोई परपेंडिकुलर्स होंगी, लेकिन रिलेशन उसमें रिलेशन कौन सा डिफाइन है, एक्स वाई प्लेन उसमें बहुत सारी लाइन्स है, उसमें वो हमें उन लाइनों को लेना है जो L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल, हमें उनका रिलेशन बनाना है। द्वारा परिभाषित संबंध आर है तो आर है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मान लेते हैं कोई हमारी लाइन क्या है, L1 लाइन है, ये हमारी लाइन क्या है, कोई L1 लाइन है। तो पहला हमें चेक करना होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, कोई भी लाइन खुद के मतलब रिलेशन को सेटिस्फाई, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होनी चाहिए। तो L1 इज पैरेलल टू L2, क्योंकि दोनों कोइंसाइड्स कर देंगे। मान लो दूसरी लाइन L2 है, इसी पर कोइंसाइड्स कर रही है, तो L1 इज पैरेलल टू L2, तो हमारे कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक, अगर L1 इज पैरेलल टू L2 के पैरेलल है, तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि L2 इज पैरेलल टू L1, कि L2 लाइन हमारे L1 के पैरेलल है, तो हमारे कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव के लिए तीसरी लाइन होनी चाहिए, L3 लाइन होनी चाहिए, L3
तो इसको फिर L1 करना होगा, इसको L2 करना होगा, क्योंकि इसको L3 करना होगा। तो L1 इज पैरेलल टू L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है एंड L2 इज पैरेलल L3, देन वी कैन से कि L1 इज पैरेलल टू L3, L1 इज पैरेलल टू L3, L1 इज पैरेलल टू L3, तो हमारा कैसा हो जाएगा, ये ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे these three conditions are satisfied, then we can say then we can say the given relation is an equivalence relation। तो हमारा सेट रिलेशन होगा R, वो कैसा होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी, नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है, नॉट ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव भी है हमारा, और नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसिटिव दोनों है, बट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, समुच्चय R 1 2 3 में संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है, R इज इक्वल टू 1 2 एंड 2 2 एंड 1 1 एंड 1 3 एंड 3 3 एंड 3 2। ये संबंध R है। तो हमें एक कुछ सेट गिवन है, सेट ये सेट S है, इसमें एलिमेंट इक्वल टू 1 2 3 में R रिलेशन है, इस टाइप से डिफाइन है। तो ये पूछा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। तो 1 बाय 1 हम सारे ऑप्शन को इसमें डिस्कार्ड करते चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन हमें जब चेक करना हो तो जितना कोशिश हो सके उतने ऑप्शन को डिस्कार्ड करते चाहिए। तो पहला है, इसमें हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, जो जितने भी एलिमेंट है खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। 1 1 1 1 भी है, 2 2 2 2 भी है, 3 3 3 3 भी है। इसके अलावा भी उसमें एलिमेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमारे रिफ्लेक्सिव की तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही रही है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर 1 और 2 एलिमेंट है तो उसका 1 और 2 अगर हमारा रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाई करना चाहिए 2, 1 भी इस सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो 2, 1 इसमें कहीं हमें तो दिख नहीं रहा, तो 2, 1 इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए क्या होगा, अगर 1, 3 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, 3, 3 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो 1, 3 भी बिलोंग कर रहा है, 1, 3 भी है। अगर 3, 3 3, 2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो 3, 2 भी इस सेट में बिलोंग करना चाहिए, वो भी है मुझे। और अगर 1, 2 एंड 2, 2 1, 2 भी है, एंड 3, 2 एंड 2, 2 तो 3, 2 भी है, तो इसमें सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा, ये ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव होगा एंड ट्रांसिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ए सी एंड डी कैसे हो जाएंगे, हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी कैसा होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समुच्चय एन में सेट किसका है, नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ ध्यान रखना है किसका सेट है, हमेशा कोई भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमेशा ये ध्यान रखें सेट किसका है। सेट किसका है, रिलेशन किस टाइप से डिफाइन है, एलिमेंट के सॉर्ट किस टाइप से ऑपरेट हो रहे हैं, और पेयर किसका, हमेशा इन चीज़ों को याद रखें। तो समुच्चय एन सेट किसका, नेचुरल नंबर का है, यानी कि 1 2 3, और आर रिलेशन इस टाइप से डिफाइन है, x + 2y = 8 द्वारा प्रदत्त संबंध आर का प्रांत में कौन सा है। इसका डोमेन पूछा है, प्रांत मीन्स इसको डोमेन पूछा है, रिलेशन नहीं पूछा, इसमें डोमेन पूछा है। रिलेशन तो ऑलरेडी डिफाइन है इसमें, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन निकालने के लिए हमें इसकी x की वैल्यू चाहिए, लेकिन सेट नेचुरल नंबर का है तो उसकी जो इससे वैल्यू मिलेंगी वो भी हमें किस में बिलोंग करेंगी, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगी। तो इसको हम बाई इक्वल टू निकाल लेते हैं, 8 - x डिवाइड बाई 2, 8 - x डिवाइड बाई 2। तो हम सेट डिफाइन करते हैं, यहाँ पर जब x = 1 लेंगे तो कितना आएगा, 7/2। x तो 1 नहीं ले सकते, x = 1। 2 लेंगे तो 2 कामा किसका पेयर बनेगा, 2, 3 का, 2 कामा, क्योंकि 8 - 2 = 6, 6 डिवाइड बाई 2, 3 क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो ये भी इसका पेयर बन जाएगा। 3 लेंगे, 3 5, यानी कि 5 डिवाइड बाई 2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसी यानी कि 3 को नहीं ले सकते हैं। 4 को लेंगे तो 4 लेंगे = यहाँ से 4, 2 हो जाएगा, एंड 6 लेंगे तो 6 भी बन जाएगा, 6, 1 बन जाएगा, एंड 7 लेंगे, 7 नहीं बन सकता, 8 लेंगे तो 8, 0 बन जाएगा। 0 कभी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो यानी कि ये वाला पेयर हम नहीं ले सकते हैं। तो अब ये देखेंगे जो हमारे जितने भी पेयर बने हैं इनका जो हमारा x कोऑर्डिनेट, x एलिमेंट कितना है, 2 4 एंड 6 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका प्रांत बन जाएगा। तो 2 4 6 एंड सी इज द राइट ऑप्शन, एंड ए बी एंड डी कैसे हो जाएंगे, हमारे सारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे।